हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक टूर पे कराची। और क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ दी ब्लड हीरोज़, उनका एनुअल समिट होने वाला है, तो वो अटेंड करने के लिए मैं जा रहा हूँ कराची। एंड आई होप कि आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले। और वो लोग जो मेरी तरह हैं जिन्होंने आज तक कभी कराची नहीं देखा, ये व्लॉग उन्हीं के लिए है क्योंकि मैं दिखाने वाला हूँ कराची बहुत बहुत डिटेलिंग में और हम एक्सप्लोर करेंगे खूब कराची को। सो जल्दी से हो जाते हैं रेडी और फिर निकलते हैं टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। और क्योंकि मुझे ई टिकट मिला है तो रास्ते में हम टिकट को भी प्रिंट करवाते हुए चलेंगे। तो लेट्स गो। सो झटपट से हो गया मैं रेडी, लिया ई टिकट और पहुंच के रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आ गई हमारी बस, जहाँ पे मुझे तारे ने कहा टाटा बाय बाय। पहले उन्होंने सर्व किया हमें जूस पीने के बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें रिफ्रेशमेंट में दिया समोसा। और फिर हम पहुंचे लाहौर, जहाँ पे मैं फ्रूट्स की तलाश में रश में घूमता गया, लेकिन मुझे कहीं पे भी फ्रेश फ्रूट्स नहीं मिले। और फिर उन्होंने हमें डिनर में खाना सर्व किया जो कि बहुत मज़ा का था, लेकिन ठंडा था। उसके बाद रात हो गई थी तो अब सो गए सब के सब क्योंकि बहुत नींद आ रही थी और ट्रेन में बिल्कुल खामोशी सी छा गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो मेरे पीछे पड़ी हुई थी हाइजीन किट। हाइजीन किट में था एक टूथब्रश, टूथपेस्ट, अच्छा उसके बाद सेफ्टी किट्स थी और कॉम वगैरह थी। उसके क्या कंघी कॉम। फिर मैं क्योंकि बहुत मुरझाया हुआ था, पहले मैंने उठ के अपना धोया मुँह वगैरह फ्रेश हुआ और बाहर निकला तो इतनी धुंध थी। और उसके बाद आहिस्ता हम पहुंच गए हैदराबाद, जहां पहुंच के हमारी ट्रेन का हो गया इंजन ठुस। और इतने वेट करने के बाद चाली पड़ी ट्रेन और हम पहुंचे कराची की इस्लामी स्ट्रीट्स में। ये था कैंट स्टेशन कराची। उसके बाद शाम हो चुकी थी। कराची की यादगार बसें जो कि हमेशा और रहेंगी। और फिर हम घर पहुँच गए। वेलकम बैक। और आज मेरा फर्स्ट है कराची में, तो सबसे पहले हो जाता हूँ रेडी। उसके बाद चेंज करके फिर नाश्ता करते हैं जो कि मैंने ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी। सो किस बात की देरी है, लेट्स गो। और मैं हो गया हूँ रेडी। सो बस अब बाहर बहुत शोर है कराची, और शोर ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो बस अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए। उसके बाद जो मैंने कुछ एसेंशियल चीज़ें ख़रीदनी है वो ख़रीदूँगा, साथ साथ आपको अपडेटेड रखूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड व्लॉग कंप्लीट देखना। खुद को फ्रेश करने के लिए चाय पी, जूते चमकाए और चल पड़ा मैं अब दिल पसंद बेकर्स की तरफ, जिनकी हलवा पूड़ी बहुत 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 जायकेदार थी। लाहौर नहीं गए थे, कराची गए थे। पंजाब जाके पंजाब ही किए तुम लोगों ने। निहारी खाते, हलीम खाते, वो भी खाई लेकिन आने वाले दिनों में ना। तो बस फिर दस्ते चल पड़े नाश्ता करके हम सी व्यू की तरफ। मगर यहाँ पे रास्ते में कबूतर देख के मेरा दिल ललचा उठा था, तो एक वीडियो बना के हम पहुँच गए सी व्यू, जो कि बहुत 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 खूबसूरत नज़र आ रहा था। लग रहा है बड़ा साफ, नहीं लग रही है कराची है। खैर मैंने सीगल्स को खाना डाला और इनके साथ बहुत इंजॉय करने के बाद मैंने गाड़ी चलाई यहाँ पे छोटे बच्चों की तरह। इंजॉय तो करना था ना, दिल तो बच्चा ही है। एक छोटी सी वॉक की क्योंकि टशन भी मारने थे सीवी पे आके। उसके बाद खाए यहाँ के मुनफरिद गोलगप्पे, जिनमें चटनी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इसकी वजह थी क्योंकि यहाँ पे चटनी ख़राब हो जाती है, इसलिए यहाँ के गोलगप्पे में चटनी आपको कभी नहीं मिलती, लेकिन इनका जायका अच्छा था। खैर फिर हम पहुँचे डॉल्फिन मॉल, जहाँ पे हमने KFC की चाय पी, थोड़ा सा इंजॉय किया और एसेंशियल्स लेके जो हमें घर के लिए चाहिए थे, और डोनट्स लिए कारफोर से, और वहाँ से हम चल पड़े अपने घर की तरफ। शाम होने में हम पहुँचे दी सोडा शॉप, जहाँ का सोडा बहुत 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 मज़े का था कसम से। और फिर हम पहुँचे टॉसो पे, जहाँ से हमने रात का खाना खाया था और अच्छा था, बस गुजारा करना था, इतनी भूख नहीं थी। या आई वाज ऑन डाइटिंग। नेक्स्ट डे क्योंकि ठंड भी हो चुकी थी, मैंने जैकेट पहन ली थी, रेडी हुआ, रेडी होके निकल पड़ा मैं टुवर्ड्स नेक्स्ट माय डेस्टिनेशन ब्रेकफास्ट के लिए। कल का बचा लाइन पे आ गए। टॉसो का पराठा खाने के बाद मैंने जूते चमकाए और चल पड़ा आज मैं मनोड़ा की तरफ। सब भी टॉसो गए थे? नहीं, वो कल का पराठा बचा था ना। अच्छा। तो वो खाना था। अच्छा खैर हमने मनोड़ा पे कुछ फ़िशिंग के लिए सामान लिया, बोट में बैठे, और बोट में बैठने के बाद हम चल पड़े मनोड़ा मेन एरिया की तरफ। कमाठी आई गेस एरिया का नाम था। वहाँ से नहीं जो भी आगे भूल रहा था, वहाँ से हम चल पड़े खैर बोट के थ्रू मेन मनोड़ा बीच की तरफ। वहाँ से हम बैठे सुजुकी, जहाँ पे हम रास्ते में मिला हमें गुरु नानक का दरबार। अंदर तो नहीं गए हम, लेकिन हमने बाहर से इसकी एक क्लिप अच्छी सी ज़रूर बनाई। नहीं, अंदर कोई था ही नहीं, खाली थी एरिया बिल्कुल। और बस वहाँ से हम पहुँचे टुवर्ड्स मनोड़ा पार्क, जो मेन मनोड़ा बीच पार्क है। रास्ते में जो ये बड़ा खूबसूरत मंजर आता है, मैं इसको कैच करता रहा, कैप्टिवेट करता रहा अपने कैमरा। खैर पहुँचे मनोड़ा बीच, जहाँ पे मैंने फ़िशिंग की एक नाकाम कोशिश की, और मतलब बहुत 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 मज़ा आया था, लेकिन खैर कोई मछली हाथ नहीं लगी मेरे, बट फिर भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। खाना खा के हम निकल पड़े मनोड़ा बीच से वापसी अपने घर की तरफ। घर आए और
पता भूख लग रही थी फिर भी, क्योंकि इतना खास कुछ उधर खाया नहीं था। तो स्टूडेंट बिरयानी पहुंचे जो कराची तुम की लोग बहुत स्टूडेंट बहुत बिरयानी बहुत मिले फेमस कराची है। जाके? हाँ, और स्टूडेंट बिरयानी? हाँ, नेक्स्ट डे सिल्वर क्लॉक के बाद बिल्कुल सामने एक हिंदू टेम्पल था जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। ये क्या है? उसके बाद पहुंचे हम इम्प्रेस मार्केट, जो कि बहुत 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 एक अच्छी और हिस्टोरिकल जगह है, जहाँ पे लाखों सैकड़ों बल्कि हुर्रें दफन की गई हैं आज तक हुर्रें? उधर ही। हाँ, हुर्रे कौन? हुर्रें इज अ कास्ट ऑफ सम पीपल लाइक। उसके बाद ये क्या हम खा रात रहा को है? खाने के लिए उधर हमने खाई सभी थी। तुम लोग का म्यार गिरता जा रहा है तिरुपति से। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग रेडी होके फिर अपने चमकाए मैंने जूते, और उसके बाद चल पड़ा टुवर्ड्स बंस रोड, जहाँ की हमने खाई स्पेशल कराची की हलीम, जो कि बहुत मज़े की थी। बीफ हलीम हमने खाई थी। उसके बाद हम चल पड़े टुवर्ड्स अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार, क्योंकि आज जुम्मा था तो हमने सोचा जुम्मे की नमाज़ हम यहीं अदा करेंगे। जुम्मे की नमाज़ अदा करने के बाद इस मस्जिद से हम चलते चलते सीढ़ियों पे मेन मज़ार वाले एरिया में आए, जो कि बहुत खूबसूरत है सभी। बहुत पुरसुकून एरिया था, है ना? ट्रस्ट मी, बहुत खूबसूरत जगह थी। और कितने लोगों की तादाद थी इस दिन, आई कांट इवन इमेजिन। उसके बाद हम चले थे गोल मस्जिद देखने के लिए। ये कराची की गोल मस्जिद है, बहुत बहुत खूबसूरत है। गोल है मतलब? बिल्कुल पूरी गोल है, और इसके इतने दरवाजे हैं कि बंदा एक दरवाजे पे खड़ा हो तो दूसरे दरवाजे का बंदा नज़र नहीं आता। तुम लोगों की नज़र कमज़ोर है सभी, अपना इलाज कराओ। खैर फिर शाम को मैं रेडी हुआ, क्योंकि आज थी हमारी कल्चरल नाइट दी ब्लड हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की। मैं पहुंचा गल्फ होटल, जहाँ पे हम सब बहुत हल्ला गुल्ला करने के बाद हम पहुंचे शंग्रीला बैंक्वेट्स, जो पे हमने जहाँ बहुत बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया। म्यूज़िकल नाइट थी ये, खूब गाने शाने गाए, बहुत मज़ा आया। तो कल्चरल नाइट के बाद हम वापसी कर ली हमने अपने घरों की तरफ, और इस दिन हमें मिला था इनविटेशन फॉर द एनुअल समिट डे 1 एंड डे 2। सो नेक्स्ट डे में हुआ फिर से तैयार, चमकाए अपने जूते और पहुंच गया एनुअल समिट अटेंड करने के लिए आर्ट्स काउंसिल कराची। और ये थी हमारी टीम फेडरल, जो कि कुल मिला के 7 बंदे थे हम जो अटेंड करने के लिए आए थे इस इवेंट को। हमने बहुत मज़ा किया। यहाँ पे भी बहुत सी डिफरेंट स्पीचेज और स्किट्स परफॉर्म किए गए, जिनमें से एक ये था बेसिकली थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स की लाइक उनकी बारे में बनाया गया था कि इफ़ अगर 2 थैलेसीमिया माइनर्स शादी कर लेते हैं तो उनका बच्चा आगे थैलेसीमिया मेजर होने के 99.99% चांसेस होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक माइनर हो तो दूसरा बंदा नॉर्मल होना चाहिए, फिर आप कुछ कह सकते हैं कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा उनका बच्चा, वरना 99% चांसेस यही होंगे कि बच्चा अभी थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। वो और डेंजरस बात है। और यही स्किट यही हमें शो कर रही थी कि यहाँ पे 2 माइनर्स की शादी कर दी गई थी, और उसके बाद उनके बेबी में वो थैलेसीमिया मेजर के सिम्टम्स नज़र आए। और उसके बाद उनकी घर उसी तरह रोया जैसे हर वो घर होता है जहाँ पे माइनर्स की अनएजुकेटेड माइनर्स की मतलब अनएजुकेटेड फैमिलीज़ में माइनर्स की शादी कर दी जाती है। और उसके बाद जिन मुश्किलात से और मुसीबतों से वो बच्चा गुजरता है और उसके माँ बाप गुजरते हैं, ओनली दे नो अबाउट इट। तो आप लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए और चीज़ों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। किसी की ज़िंदगी का सवाल हो सकता है। और हमारा मुआशरा पोलियो के बारे में भी इस तरह ही मतलब इतना नॉन सीरियस है, और जिस तरह थैलेसीमिया के बारे में हमें अपने पेरेंट्स को और अपने आने वाले लोगों को आगाह करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें कौन सी डूज़ और कौन से डोंट्स हैं, ताकि हम लोग इन बड़ी बड़ी मुश्किलात से बच सकें। और इसका सिंपली हल ये है कि आप शादी से पहले अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करें। और ये सब वो बच्चे थे जो कि थैलेसीमिया से अफेक्टेड थे, थैलेसीमिया मेजर पेशेंट से। बस इसके बाद हुआ हमारा इवेंट ख़त्म डे 1 का, और हम पहुंच गए इन गिफ्ट हैम्पर्स को लेके अपने घर, जहाँ पे मैंने ड्रेस चेंज किया। फिर से हम निकल पड़ा घूमने इस अमेजिंग पार्क में, जो कि बहुत बहुत बड़ा था। आपको वीडियोज़ में भी पता चल रहा है, और बड़ा आता है, बहुत ज़्यादा शूट किया जाता है यहाँ पे। बहुत 2 नंबर सीन शूट कटाओ ना लड़के लड़की का ड्रामे में, तो वो ये उसके बाद हम चल पड़े टुवर्ड्स 2 दरिया, जहाँ पे हम रेस्टोरेंट आए, सज्जाद रेस्टोरेंट। इसकी इतनी अच्छी एम्बियंस थी, इतना खूबसूरत था ये, इट वाज रियली आई कैचिंग। खाना दिखाने की प्ले डिलीट कर दी। एक्चुअली भूख इतनी लग रही थी कि मैंने बस फटाफट खाना शाना खाया। खैर उसके बाद हम घर आए, और ये थी नेक्स्ट इवनिंग, जहाँ पे हम फिर से निकल पड़े थे घूमने पोर्ट ग्रैंड की तरफ। लेकिन वहाँ गए हम, और वहाँ पे हमने काफ़ी इंजॉय किया। काफ़ी झूले वगैरह थे वहाँ पे, बहुत लाइट अप किया हुआ था उस एरिया को। वो पीछे है ना सारे, में जूम नहीं कर सका उसको। उसके बाद हम खाना खाने के लिए चले पड़े बोट बास्किन फूड स्ट्रीट की तरफ, जहाँ पे बहुत ये तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी फूड स्ट्रीट थी। यहाँ पे आपको कराची का हर फेमस खाना मिलेगा। खैर हम पहुँचे तंदूर हट, जहाँ पे ये क्या कहते हैं बीफ चीज़ हांडी थी। चिकन हाँ ये बीफ था आई गेस। ये क्या हो सकता है? बीफ चीज़ हांडी थी, जिसके साथ हमने बटर नान और गार्लिक नान ऑर्डर किए थे, और ये बहुत 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 मज़े के थे। ट्रस्ट मी, आप जाएँ तो ज़रूर ट्राई करें। ये थी बलोच आइसक्रीम की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आइसक्रीम, ये भी बहुत मज़े की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से रेडी हुआ एनुअल समिट डे 2 अटेंड करने के लिए। मैं पहुंचा ऑडिटोरियम आर्ट्स काउंसिल के। डे 3 नहीं था? नहीं ये डे 2 था ना, फर्स्ट डे हमारा कल्चरल था। अच्छा
यह हाँ कौमी तराना हमारा पढ़ा गया। उसके बाद ये एक और स्किट था जहाँ पे फिर से ब्लड डोनेशन की और थैलेसीमिया की उस पर बात की गई थी। कुछ अवार्ड सेरेमनी हुई, हमारी टीम फिर से रेडी थी और उसके बाद इस इवेंट को एंड करते हुए मैं चल पड़ा अपने घर की तरफ। और घर आके फिर शाम को भूख लग रही थी तो पहुंचा चुल्लू कबाब सिस्तानी, जहाँ की कबाब लिटरली वाज इन सो लोगों ने मेरा अमेजिंग। दिमाग ख़राब कर दिया बता बता के कितने मज़े का था। आई विश के इतना अच्छा हो जितना इन्होंने तारीफ़ की। आप लोग अगर बिल्कुल। खाए तो प्लीज़ बताइएगा। अगले दिन सूरज अपनी पीक पे था तो मैंने फिर भी अपनी पहनी हुडी और मैं चल पड़ा DHA कराची, जहाँ इनका पे DH हमारी तरह ही है खूबसूरत, ये 2 बहुत नंबर ये कराची की खूबसूरत था, तरह बहुत अच्छा खूबसूरत। खूबसूरत। अच्छा फिर ठीक खैर है। बहुत गर्मी की वजह से मैंने अपनी हुडी उतार ली। उसके पहुंचा मैं बिस्मिल्लाह मिल्क कॉर्नर। ये वो जगह है जहाँ पे कराची की मशहूर लस्सी दी जाती है। क्या दी जाती है? मशहूर लस्सी पिलाई दी जाती दी पिलाई भी जाती है। जाती है, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम गुलशन बेकर से मैंने कुछ मिठाई परचेज़ की और चल पड़े PNS PNS शिफा, जहाँ पे मतलब इतना क्लीन एंड नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट था। यहाँ पे परेड हो रही थी, असल में बात ट्रेन ये है कर ना रहे कि थे तुम जगह लोग को। इतना सफाई को तुम लोग यूज टू नहीं हो रहे, तुम लोग की नीट एंड क्लीन चीज़ें बड़ी एडयूजल लगती हैं। अच्छा ये ऐसा नहीं है। फिर हम खैर पहुँचे क्या कहते हैं मिज़ार कायद पे। बिल्कुल क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो हम जा नहीं सकते थे। तो इसके साथ ही बिल्कुल एरिया था जहाँ पे फातिमा जिन्ना, अब्दुर्रब नेश्तर, बेगम राना लियाकत अली, इन सब की कब्रें थी। तो हमने उनको एक दफ़ा विज़िट किया, वहाँ The पे heroes फातिहा of पढ़ी। पाकिस्तान। बिल्कुल यहाँ पे हमने फातिहा पढ़ी और फातिहा पढ़ने के बाद हम चल पड़े टुवर्ड्स कहते हैं कायद म्यूज़ियम, जहाँ पे कायद के घर से रिलेटेड हर चीज़, उनकी ड्रेसेस, उनकी गाड़ियाँ, उनकी घड़ी, इवन उनकी फर्नीचर भी, अच्छा, दिखा भी हर दो अब। चीज़ वो सब कुछ था। तो ये रहा वो उनकी तारीखी गाड़ियाँ, उनके ड्रेसेस, उनके बेल्ट, उनकी टाइज, उनके अवार्ड्स, हर चीज़ मतलब मेडल्स, ईच एंड एवरीथिंग वाज देयर। कितना नॉस्टैल्जिया फील होता होगा चीज़ें देख के कि मतलब आप जिन लोगों से कितना प्यार करते हैं, आपकी कौम के वो हीरो हैं और उनकी पर्सनल चीज़ें देखना मेरे ख्याल से एक गूज बम्स वाला माहौल होगा, एक मिक्स सिनेरियो होगा। मतलब कुछ जिन लोगों ने आपके लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया आपकी एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, उनकी चीज़ें एक बहुत फैसिनेट करती हैं आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर हम पहुंचे तारिक रोड, जहाँ से हमने पिया सबसे पहले तो जूस के खा के खैर यहाँ पे हो गया मेरा इवेंट ख़त्म, क्योंकि मैंने इससे पहले कॉर्न भी ट्राई की थी, इसको मैं बताना भूल गया, बहुत जमी थे बटर से बने हुए कॉर्न। उसके बाद मैंने छोड़ा होटल में ये अपना एक गुलाब, वापसी की तैयारी है। हाँ बिल्कुल, शुक्र है। और साथ में स्प्रे था क्योंकि बहुत स्मेली था रूम, मैं उनको गिफ्ट में दे आया 2 चीज़ें। उसके बाद पहुंचा ट्रेन में कराची को, सफ़र को मैं कराची को कहा मैंने बाय बाय। फिर उन्होंने ट्रेन में हमें वेलकम किया विद दिस स्वीट कोल्ड ड्रिंक, आई मीन टैंक। उसके बाद ये जूस, कोल्ड ड्रिंक, और सुबह उठा फिर से हाइजीन किट पास थी, हाइजीन की Soft यूज़ drink की। नहीं उसके थी। बाद नाश्ता मिला और इतनी ठंड थी। ये जो एरिया था पंजाब में एंटर होने के बाद, उसके बाद इन्होंने हमें फिर से ये खाना एक दिया। नान से क्या होगा? नहीं एक नान था, पूरा नान था ये, तो और वो पूरा काफ़ी एक मोटा नान था, था ना, बहुत क्या अच्छा होता है था। इससे? 2 जितने दिखोती है उत्थे अंकल होती है, आगे वापस घर। और यहाँ पे हो गया व्लॉग एंड।